नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताऊंगा गीता के उस रहस्य के बारे में जिसको हमने बहुत बार सुना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए ये बताया है कि कर्म करो और फल की इच्छा न करो। लेकिन इसकी व्याख्या और इसकी समझ यानी हम लोगों ने इसे उस तरीके से नहीं समझा है जैसा इस मंत्र का, इस उपदेश का भावार्थ है। दरअसल आप जानते हैं कि किसी भी कर्म का, किसी भी एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा। आप एक्शन करोगे तो रिएक्शन जरूर होगा। प्रत्येक क्रिया का प्रतिक्रिया जरूर होता है। तो आप ये कैसे मान लिए कि हम कर्म करेंगे तो फल नहीं मिलेगा हमें? हम कर्म करेंगे तो फल जरूर मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको फल मिलेगा, लेकिन वो फल जो होगा और जो रिजल्ट होगा आपके अनुसार नहीं देगा। यानी आपको एक एग्जाम देते हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, कोई भी हो, कोई एग्जाम फेस करते हैं, बैठते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको अमुक विषय में हिंदी, अंग्रेजी, साइंस जिसमें भी हमको 100% आएगा, 90% आएगा, 80% आएगा, आपका एक्सपेक्टेशन होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार और इस मंत्र के अनुसार, इस उपदेश के अनुसार आपको जो उसमें नंबर्स आएंगे, स्कोर आएंगे या उसका जो रिजल्ट होगा, आपकी जो अपेक्षा है, आपने जो मन में जो एक ठाना है, जो एक एक्सपेक्टेशन है, उसके अनुसार नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि हमको 100 में 100 मिल जाएगा या 100 में 90 मिल जाएगा, या कोई सोचता है कि पास ही हो जाएंगे, खाली पास भर ही हमको चाहिए। कोई सोचता है डिस्टिंक्शन चाहिए, कोई चाहता है फर्स्ट क्लास चाहिए। तो आपको उसके अनुसार नहीं मिलेगा। यही भावार्थ है। जो भी मिलेगा आपके कर्म के अनुसार मिलेगा। आप मान लीजिए कर्म किए हैं, पास वाले मार्क्स के बराबर उत्तर लिखे हैं, एग्जाम में आप जो उत्तर लिखे हैं आपके संतोषजनक नहीं है और आप चाहते हैं कि फर्स्ट क्लास आ जाए, ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, इस कर्म करो और फल को भूल जाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि तुमको फल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब तुमको फल तुम्हारे इच्छा अनुसार नहीं मिलेगा। अगर आप मान लीजिए कोई खेती करते हैं, खेत बोते हैं, तो अगर जिस तरह से आप खेती करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आम बोएंगे तो बबूल मिल जाएगा। आम ही मिलेगा, लेकिन कितना आम मिलेगा ये आप तय नहीं करेंगे, ये तय नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ प्रकृति के अधीन है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति एक ही समान है, एक ही काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन किसी को उसका फल ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम मिलता है। तो आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं किसको कितना मिलेगा। तो आज के समय में, वर्तमान में, यह मंत्र, ये उपदेश बहुत ही प्रासंगिक है। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन उसकी जो इच्छा है, जो एक्सपेक्टेशन है, उसको नहीं रखना चाहिए। हमें उसके एक्सपेक्टेशन से कम भी मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है। इसलिए आप उसको एक सीमा बांधकर, लिमिट बांधकर नहीं चलना चाहिए। हमारे दुख का कारण भी यही है। हमारे दुख का कारण है हम जो चीज़ हमारे नियंत्रण में नहीं है, चूँकि रिजल्ट हमारे नियंत्रण में नहीं है, फल नियंत्रण में नहीं है, लेकिन हम उसको नियंत्रित करना चाहते हैं, जिसके वजह से हमें दुख होता है।